हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो चल रहा है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। क्लास 12 का चैप्टर 5 चल रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है और पहला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला ये है, इसमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। क्या दिया है? साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स दिया है। ठीक है ना, इसकी कंटिन्यूटी का चेक करना है हमें। एक बात को समझेंगे आप लोग। क्या सर? एक नोट डालेंगे बच्चे। कैसा नोट डालेंगे? नोट ये है, एक बात को समझो। क्या सर? अगर दो फंक्शन है, क्या है बेटा? अगर दो फंक्शन है, कितने? दो फंक्शन या दो से ज्यादा। अगर दो फंक्शन है आपके तो दो ही आएंगे। अगर दो फंक्शन है, ठीक है ना, आपको पता है हमने साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग पीछे चेक कर लिया है। ठीक है ना, दो फंक्शन है। मान लो वो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक एफ है ना, एक एफ एक्स ले लिया मैंने और एक क्या ले लिया? एंड जी एक्स ले लिया। और एक ले लिया मैंने, कौन सा? जी एक्स ले लिया। अगर ये एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, क्या बेटा? एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है ना। हमने मान लो अलग अलग चेक करा और ये दोनों ही कंटिन्यूअस आए। ठीक है सर, तो इनका सम ना बेटा, इनका सम, क्या इनका जो सम होगा, यानी कि इनका जोड़ जो होगा, यानी कि एफ एक्स जमा जी एक्स, इनका सम भी कैसा आएगा? वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। क्या आएगा? वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर दो फंक्शन है और वो दोनों कंटिन्यूअस हैं, एफ एक्स और जी एक्स, तो इन्हें अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी इनका जो सम है, जोड़ने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स है, तो या तो एक साथ सॉल्व कर लो या फिर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। जैसे साइन एक्स को चेक कर लिया तो सर ये कंटिन्यूस निकला, जैसे कॉस एक्स को चेक करा ये भी कंटिन्यूस निकला। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी कैसा होगा? एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं साइन एक्स को अलग अलग चेक कर लूँ और पेपर में भी आप अलग अलग करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहले मैं ले लेता हूँ साइन एक्स को ले लेता हूँ। तो एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया साइन एक्स, बट यहाँ ध्यान देना बेटा, एफ एक्स इक्व टू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। मैं इसका नाम कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या साइन एक्स ले लिया, हम पहले साइन एक्स को चेक कर लेते हैं, है ना। तो साइन एक्स को चेक करेंगे तो किस पे करते हैं? एट एक्स इज इक्व टू सी पे चेक करते हैं इसे। किस पे? एट एक्स इज इक्व टू सी पे चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे सी रख दूं तो ये आ जाएगा एफ सी इक्व टू साइन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। माय डियर, अब ये नंबर लाइन होगी, एक्स की वैल्यू क्या है? सी है। तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इधर जाएंगे, स्लाइडली कम करेंगे सी में से, तब भी ये किसे अप्रोच करेगा? एक्स को ही अप्रोच करेगा। ठीक है सर, अब थोड़ा सा अगर हम इधर जाएं, सी में थोड़ा स्लाइटली ऐड कर दें, तब भी ये किसको अप्रोच करेगा? एक्स को ही अप्रोच करेगा। ठीक है सर, अब माय डियर यहाँ पे क्या करेंगे? वही पहला स्टेप, लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, और यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे। वही काम कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चनों में सेम वर्क करा है हमने। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ से आगे क्या करना है? यहाँ से आगे ऐसे लिखना है, लिमिट लिखना है यहाँ पे, और एक्स टेंस टू सी लिखना है, और फंक्शन क्या है हमारा? साइन सी है, सॉरी साइन एक्स। क्या है बेटा? साइन एक्स है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कर लिया है? तो x इक्व टू सी माइनस के एच कर लिया है। x की वैल्यू कितनी है? सी। तो c इक्व टू सी माइनस के एच, सी से c कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो x की जगह पे तो c माइनस एच रखना है और लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंस टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिमिट और h टेंस टू 0 और साइन x की जगह पे क्या रखना है? c माइनस के h, तो ये c माइनस के h रख दिया। ठीक है सर, अगर c माइनस एच, अब h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
तो साइन सी और एच की जगह क्या रख देंगे 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, साइन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन सी। तो यहाँ पे देखना ऊपर, यहाँ भी साइन सी आया, यहाँ भी साइन सी आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू सी पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अगली लाइन में भी हम सेम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, और फंक्शन तो हमारा वही है साइन एक्स। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कर लिया हमने, x इक्वल टू क्या हो गया, c प्लस के h, और x की वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल टू c प्लस के h, c से c कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब x की जगह पे तो c प्लस h लगाना है बच्चों, और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी। तो नई लाइन में देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे साइन और x की जगह पे क्या लगा देंगे, c प्लस के h लगा देंगे। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो आप, तो साइन c प्लस के h की जगह 0 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, साइन c बनेगा। क्या बनेगा, साइन c बनेगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हमारी सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, ये सब कैसे आगे बराबर। तो हम यहाँ पे ये बात तो बोल ही सकते हैं ना बच्चे, क्या सर, कि देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स बोले तो एफ एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे साइन एक्स है। ठीक है ना, अभी साइन एक्स के लिए तो चेक कर रहे हैं हम, एफ एक्स बोले तो साइन एक्स को चेक करा है। देयरफॉर साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पर कैसा है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। तो अब जैसे हमने साइन एक्स को चेक करा है ना, ऐसे ही आप करना है, आपको करना है कॉस एक्स को चेक करना है। ठीक है ना, और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस आ गया तो फिर हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब हम कॉस एक्स को भी चेक कर लेते हैं। देखो साइन एक्स कर लिया है, ठीक है ना, फिर मैं इसे बैक करने वाला नहीं हूँ। तो पहले हमने साइन एक्स को चेक करा, तो ये कैसा निकला, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन निकला। ऐसे ही अब कॉस एक्स को चेक करेंगे, अगर ये भी कंटिन्यूअस आ गया तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पे। ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब कॉस एक्स को चेक करेंगे हम, किस पे, एट इक्वल टू सी पर। तो एक्स की जगह पे क्या रख देते हैं, सी रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ सी आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस सी। अब नंबर लाइन ये रही आपकी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, सी। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी में से स्लाइटली एच थोड़ा सा कम करेंगे, सी माइनस एच हो जाएगा। तो तब भी ये किसे अप्रोच करेगा, एक्स को ही अप्रोच करेगा। और अगर राइट हैंड लिमिट के लिए सी में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब भी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही अप्रोच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चनों में सेम लिखा है हमने। अगली लाइन में भी ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स है। क्या है, कॉस एक्स है। और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर ही लिया है, तो एक्स इक्वल टू सी माइनस के एच। इस चीज़ को आप ना भी लिखोगे ना, ये अंडरस्टूड होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इक्वल टू सी माइनस के एच, सी से सी कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है। अब एक्स की जगह पे तो सी माइनस एच रखना है, और लिमिट क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0, और कॉस एक्स की जगह पे क्या रखना है, सी माइनस के एच रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एच की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा कॉस सी, और यहाँ पे एच की वैल्यू रख दी 0, तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस सी आ गया। क्या आ गया जी, कॉस सी आ गया। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। क्या करते हैं जी, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे सर, लिमिट लिखेंगे, और एच टेंस टू सी पॉजिटिव, इसके लिए हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे आगे अगली लाइन में भी ऐसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन क्या हमारा, कॉस एक्स है। ठीक है सर। अब राइट हैंड लिमिट के लिए कि ये लगा देंगे, एक्स इक्वल टू सी प्लस के एच, और एक्स की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इक्वल टू सी प्लस के एच, तो सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, एच टेंस टू 0 हो जाएगी, और एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे हम, सी प्लस के एच लगा देंगे। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो कॉस सी, और एच की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस सी।
तो देखो यहाँ भी कॉस सी आ रहा था, यहाँ भी कॉस सी आ गया, यहाँ भी कॉस सी आ गया। यानी कि हम मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी कैसे हैं, बराबर हैं। तो देयर फोर एफ एक्स, जो एफ एक्स क्या था मेरा, कॉस एक्स था, इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया मेरा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, बोलो जल्दी। ये बात क्लियर हो गई बेटा या नहीं हुई है, बोलो जल्दी। तो मैं इसलिए यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि देयर फोर, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने साइन एक्स पहले ही चेक कर लिया था, वो भी कंटिन्यूस है, प्लस के कॉस एक्स भी चेक कर लिया, ये भी, इन दोनों का सम भी कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कैसा आ गया, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, कैसा आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम बी पार्ट करेंगे। क्या करेंगे जी, बी पार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 ही है बेटा, और इसका कौन सा, बी पार्ट करेंगे हम, बी। तो बी पार्ट में क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वैसे तो ये भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अभी साइन एक्स का चेक करा हमने और कॉस एक्स का भी चेक करा। ठीक है, फिर भी आप अलग अलग चेक कर सकते हो। इसे इसमें सॉल्व कर दूं या कर लोगे सॉल्व, भाई हमारा साइन एक्स फंक्शन भी अभी पीछे चेक करा है, कॉस एक्स ये ऊपर करा है चेक, तो ये कैसे है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। कि सर हम पेपर में कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे अलग अलग करके, चलो मैं कर देता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, साइन एक्स को ले लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई। और इसे चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पे क्या लगा दो, सी लगा दो, और ये क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ये हमारी हो गई नंबर लाइन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, सी, थोड़ा सा इधर चलेंगे, सी माइनस के एच, अभी भी किसे अप्रोच करेगा, सी को ही, सॉरी एक्स को अप्रोच करेगा। सी प्लस एच करेंगे तब भी किसको अप्रोच करेगा, ये एक्स को ही अप्रोच करेगा। ठीक है सर, अब माय डियर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, उसके लिए फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक्स यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल्स टू सी माइनस के एच, एक्स वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इक्वल्स टू सी माइनस के एच, तो सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, अब एक्स यहाँ पे क्या लगाना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एक्स यहाँ पे क्या लगाना है, सी माइनस एच लगाना है, और लिमिट क्या हो जाएगी, एच। तो यहाँ पे लगाओ लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन, और एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे, सी माइनस के एच, बस एच की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो साइन ये सी माइनस के 0, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन सी आ जाएगा। पीछे सॉल्व करा था हमने ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें हम, राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। किसको करते हैं, राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, लिमिट लिखना है, एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लिखना है, फंक्शन डिसाइड करना है। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिमिट लिखना है यहाँ पे, और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लिखना है, फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स है। ठीक है, और ये बात हमने पढ़ ली थी राइट हैंड लिमिट के लिए कि x इक्वल्स टू सी प्लस के एच है, तो x की वैल्यू कितनी है, c, तो c इक्वल्स टू सी प्लस के एच, c से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, अब h टेंस टू 0 हो जाएगी, और x पे क्या लगा देंगे, c प्लस के h, तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस के h हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हम h की जगह क्या रखेंगे, 0, तो सॉल्व कर दो, साइन और c प्लस h की जगह पे 0 रख दिया, तो ये क्या आ गया, साइन c आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ सी भी हमारा साइन c आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन c आ गया, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, साइन c आ गया। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, ये सारे कैसे आ गए मेरे, इक्वल आ गए। तो देयर फोर एफ एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स को ही तो लिया अभी मैंने, इज कंटिन्यूस
इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये बात क्लियर होगी। अब यहीं पे अब यहाँ पे हम cos x को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो हम पीछे कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना, फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब क्या करें, हम एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं सर cos x। क्या ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं। और किस पे चेक करें, से एट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करते हैं। तो x की जगह पे c रखो तो एफ सी इक्वल टू कॉस सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर। अब ये नंबर लाइन होगी हमारी यहाँ पे, तो ये एक्स सी, तो थोड़ा स्लाइटली राइट हैंड लिमिट के लिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सी में से एच कम कर देंगे। तो अब भी ये एक्स को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे बेटा सी में एच को ऐड कर देंगे, ये अभी भी एक्स को अप्रोच करेगा। तो देखो सी की जगह पे क्या लगाना है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को बात करते हैं। तो क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। अब बेटा यहाँ पे अगली लाइन में भी ऐसे लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन, तो हमारा कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है। अब सी एक्स देखो, अब ये तो रख ही लिया हमने। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या है, सी माइनस के एच है, और x की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल टू सी माइनस के एच, सी से सी कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगली लाइन में हमारी अब लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगी, और cos और x की जगह पे क्या रख देंगे, c माइनस के h रख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा बेटा cos c, और h की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो ये क्या बन गया, cos c बन गया। क्या बन गया, cos c बन गया। अब आगे देखते हैं। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड बेटा लिमिट चेक करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अगली लाइन में लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स है। ठीक है सर। अभी ये काम हमने कर लिया था बच्चे। तो एक्स इक्वल टू सी प्लस के एच, और एक्स की वैल्यू कितनी है, सी इक्वल टू सी प्लस के एच, सी से सी कैंसिल, तो एच। तो हर क्वेश्चन को मैं बिल्कुल करते हुए जा रहा हूँ, आपके ऊपर एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा, और क्लास को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, h टेंस टू 0 हो जाएगी, और x की जगह पे क्या रख देंगे, c प्लस के h रख देंगे। ठीक है। अब h की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे cos c प्लस के h की 0। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा। यानी कि एफ सी भी कितना आया हमारा, cos c। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई, cos c। राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई हमारी, cos c। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी। तो देयर फोर एफ एक्स क्या है मेरा, cos x ही तो है। cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू सी। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा साइन x भी कैसा आ गया बच्चे, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, और cos x भी कैसा आ गया, कंटिन्यूअस। तो ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अब समझ गए होंगे बात को। तो सर यहाँ पे लिख देंगे हम, देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट भी कर लिया। अच्छा, बी पार्ट दूसरा था, ये सी पार्ट कर लिया हमने ना। इसका क्या नाम था, सी पार्ट। चलो उसे सी नाम दे देंगे, कोई बात नहीं है, करने तो ही आपको सब, उसे सी पार्ट दे देंगे। तो इसे नोट करो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट करते हैं। नोट कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है उसने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स दिया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं पहले एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूँ। ठीक है ना। और किस पे चेक करते हैं इसे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करते हैं। तो वैसे तो हमने पीछे चेक कर ही लिया बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स कई बार चेक कर लिया है। तो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फिर भी अब पेपर में आएगा तो आपको तो करना पड़ेगा, और आप कर भी सकते हो। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब आपको कोई दिक्कत ना है तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे।
तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे सी रखो, तो एफ सी हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू साइन सी हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो लिमिट चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू सी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी में से एच स्लाइटली कम होगा, तब भी किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही करेगा। अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है सर। अब माय डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू सी नेगेटिव और एफ एक्स फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अगली लाइन में बिल्कुल एज इट इज ऐसी लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, एक्स टेंस टू सी नेगेटिव लिखेंगे, फंक्शन क्या हमारा साइन एक्स है। अब मेरे शेरो एक्स इक्वल्स टू क्या था हमारा, सी माइनस के एच था, और एक्स की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इक्वल्स टू सी माइनस का एच, सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना। ये वाली लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ये तो यहाँ समझाने के लिए मैं कराता हूँ आपको। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी एच टेंस टू 0 साइन, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी माइनस के एच हो जाएगी। अब माय डियर यहाँ पे साइन सी और एच की जगह क्या रख दो, 0, तो ये क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं बेटा। तो राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिमिट लिखेंगे, एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव और एफ एक्स फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन क्या हमारा साइन एक्स है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगली लाइन में लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट, और यहाँ पे देखो एक्स इक्वल्स टू क्या हमारा, सी प्लस के एच है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, सी, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस एच, सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, ये बात भी होगी। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू 0 साइन, और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, सी प्लस के एच रख देंगे। क्या रख देंगे, सी प्लस के एच रख देंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो, तो साइन सी जी एच की जगह पे 0, तो ये क्या आ गया हमारा, साइन सी आ गया। क्या आ गया, साइन सी आ गया। क्या आ गया, साइन सी आ गया। क्या आ गया, साइन सी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी सारा इक्वल आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं देयर फोर एफ एक्स कितना लिया था हमने, साइन एक्स ही तो लिया है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो कैसा फंक्शन है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कॉस एक्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसको कर लेते हैं, कॉस एक्स को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखेंगे कॉस एक्स के लिए अब। ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ले लेता हूं। ठीक है ना, और किस पे चेक कर दें, से एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर चेक कर देते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे सी रखो, तो यहाँ पे एफ सी हो जाएगा इक्वल्स टू कॉस सी हो जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ले ली, तो ये एक्स हो गया, ये सी हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्लाइटली सी में से थोड़ा सा कम करेंगे, तभी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही करेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए स्लाइटली सी में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तभी ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही, एक्स से बराबर ही रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे अगली लाइन में लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू सी नेगेटिव और फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स है। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर ही लिया है। ठीक है सर, आ जाओ ऊपर को। इसके लिए हमने कर ही लिया है, क्या करा है जी, x इक्वल्स टू सी माइनस के एच, एक्स वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल्स टू सी माइनस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो अब माय डियर हमारी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या रखेंगे, c माइनस के एच, तो cos c माइनस के h रख देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो cos c और यहाँ पे 0, तो ये क्या आ जाएगा जी, cos c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos c आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे जी, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे सबसे पहले, और x टेंस टू सी पॉजिटिव, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। अगली लाइन में लिमिट लिखेंगे बेटा, x टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन हमारा cos x है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए हमने ये पहले ही कर लिया था, x इक्वल्स टू सी प्लस के एच, एक्स वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल्स टू सी प्लस के एच हो जाएगा, तो c से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो, तो लिमिट, तो कॉस एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे, सी प्लस के एच, और लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एच की जगह जीरो रख दो, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस सी प्लस के जीरो। तो कितना आ गया, कॉस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो आप, यहाँ पे कितना आया, कॉस सी आ गया। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, कॉस सी आ गई। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, कॉस सी आ गई। तो यहाँ पे हमारी माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज देखेंगे बेटा, क्या सर, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी बराबर आ गए। तो देयर फोर एफ एक्स कितना लिया था हमने, कॉस एक्स लिया था, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। किस पे बेटा, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कैसा है, ये मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, हमारा साइन एक्स भी कंटिन्यूस आ गया, कॉस एक्स भी। तो देयर फोर एफ एक्स इक्वल्स टू कितना था हमारा, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो 21 के हमने तीनों पार्ट कर लिए, ए बी सी तीनों पार्ट कर लिए बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसे नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 22 में वो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, है ना। ये कह रहा है एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है ना। ऐसे लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, कॉस एक्स ले लिया हमने, ठीक है ना, कॉस एक्स ले लिया, ठीक है सर। क्या क्या बोल रहा है तू, कोसाइन बोल रहा है, देखो कोसाइन को चेक करना है, कोसाइन बोला है उसने, और क्या बोला है जी, कोसेकेंट बोला है। तो ये हो गया कोसेकेंट हो गया, क्या हो गया जी, कोसेकेंट हो गया जी, सीकेंट हो गया जी, सीकेंट हो गया, ऐसे करके बोल रहा है ना, तो कंफ्यूज क्यों होना है बेटा, कोटेजेंट हो गया। बस ये सारे चेक करने, कर दोगे नहीं सर आप करा दो, अरे कर लेना बेटा, नहीं सर आप करा दो, चलो तुम्हें कराता हूँ फिर। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया हमने, ये कोसाइन नहीं है, कॉस है ना, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोसाइन एक रूल होता है, ठीक है ना। तो कॉस एक्स हो गया, ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, और ये क्या हो गया, कॉट हो गया। तो सबको चेक करते हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है ना, कमर कस लो, ठीक है ना। अक्सर टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बेटा, तो बच्चों से बोल देते आप ही कर लेना बेटा, ऐसे ही होगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन करें। मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आपका इनिशियल फेज है, ठीक है ना। आप इनिशियल फेज में आप चीज़ों को सीखोगे तो सही, तो एक बार जब मैं बता दूंगा तो फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, जो कि कंपटीशन के लिए भी यूजफुल होगा। चलिए तो यहाँ पे देखो बेटा, तो अब यहाँ पे किसे चेक, इस पे एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक कर देते हैं, किस पे बेटा, एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक कर देते हैं, ठीक है ना। हमने सबसे पहले अभी ये उठाया है ना, इसे देख रहे हैं ये कंटिन्यूस है कैसा है, ठीक है सर। एक्स जगह पे क्या रख दें, सी, तो ये हो जाएगा बेटा एफ सी इक्वल टू कॉस सी हो गया, ठीक है सर समझ गए। अब माय डियर ये हो गई दिस नंबर लाइन, क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई तुम्हारी बेटा, ये क्या हो गई बेटा, नंबर लाइन हो गई, ठीक है बेटा, नंबर लाइन होगी, ठीक है ना। अब तो मजा आ रहा होगा ना, रसगुल्ले की तरह लग रहा होगा आपको ये, है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, c, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c में से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा, ये x को ही, और राइट हैंड लिमिट के लिए c में थोड़ा सा ऐड करेंगे तब भी ये किसे अप्रोच करेगा, x को ही करेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिमिट लिखना है यहाँ पे, और x टेंस टू c नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करना है। तो वैसे तो हमने पीछे सॉल्व कर लिया था, अब मैं सॉल्व करा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगली लाइन में ऐसे लिखना है, लिमिट लिखना है x टेंस टू c, नेगेटिव फंक्शन क्या है हमारा, cos x है, क्या है बेटा, cos x है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चल रहा है, x इक्वल टू c माइनस के h चल रहा है, x की वैल्यू कितनी है c इक्वल टू c माइनस के h, तो c से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है सर।
तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे, लिमिट हो जाएगी सर h टेंस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है, c माइनस के h। बस अब यहाँ पे h की वैल्यू लगा दो, तो cos c और h की जगह 0 लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी, cos c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। क्या राइट हैंड लिमिट, तो ऐसी लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन f(x) डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ऐसी लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन क्या हमारा cos x है। ठीक है सर, और इसके लिए बेटा हमने अभी कर लिया था क्या, ये रहा राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू सी प्लस के h कर लिया था। x वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल टू सी प्लस के h, c से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी हमारी, तो देखो, तो सर अब लिमिट तो हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0 और x की जगह पे क्या लगा देंगे, c प्लस के h, तो cos x की जगह पे c प्लस के h लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो h की, तो cos c और h की जगह पे 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, cos c आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे cos c आ रहा है, यहाँ भी cos c आ रहा है, यहाँ भी cos c, यानी कि f है डेफिनेशन वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, तीनों कैसे आगे बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, किस पे, सी पे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब देखो ये तो हमने चेक कर लिया, अब इसे चेक करते हैं कोसेक वाले को। ठीक है ना, अब कोसेक वाले को चेक करते हैं। ठीक है, फिर फिर सेक को चेक करेंगे, फिर कॉट को चेक करेंगे। चलिए जी, अब आ जाओ यहाँ पे, अब करते हैं बेटा, अब मैं ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कोसेक ले लेता हूँ। ठीक है ना, कोसेक एक्स ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, कोसेक एक्स ले लिया। अब वैसे क्या सर कोसेक एक्स कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कोसेक एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होता है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो आप कहेंगे सर पता नहीं। बेटा पता क्यों नहीं है, देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/sin x लिख सकते हो या नहीं, और sin x आपने चेक कर लिया था, तो sin x कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। sin x कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसे किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू सी पर ही चेक करना है। ठीक है, या तो इसे 1/sin x लिख लो या फिर ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर दो। ठीक है सर, ऐसे ही कर लो, अब तो हमें करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा x पे क्या रखो, c, तो ये क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा इक्वल टू कोसेक सी हो जाएगा। क्या हो गया, c, ये होगी हमारी नंबर लाइन। क्या होगी बेटा, नंबर लाइन होगी। तो ये x की वैल्यू कितनी है, c। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्लाइटली कम करेंगे c में से, तो तब भी ये x को ये अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे c में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब भी ये x को ये अप्रोच करेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब बेटा यहाँ पे देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू c नेगेटिव और एफ एक्स फंक्शन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अगली लाइन में भी ऐसे लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, x टेंस टू c नेगेटिव फंक्शन क्या हमारा, कोसेक x, क्या है बेटा, कोसेक x। और इसके लिए हमने पहले कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू सी माइनस के एच, एक्स वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल टू सी माइनस के एच, सी से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, तो यहाँ पे अब हमारी बच्चे लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी सर h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे c माइनस के h, ये हो जाएगा c माइनस के h हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये कोसेक है बेटा, और यहाँ पे c है, h की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली कोसेक c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक c आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं हम, इसको राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिमिट, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू c पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना। आगे यहाँ पे लिमिट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव लिखेंगे, और फंक्शन क्या हमारा, कोसेक x है, तो ये आ जाएगा कोसेक x।
ठीक है। और इसके लिए पहले हमने राइट हैंड लिमिट के लिए कर ही लिया, एक्स इक्वल्स टू सी प्लस के एच है ना। तो एक्स की जगह कितना रख देंगे सी, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस के एच, तो सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है सर। अब माय डियर यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी हमारी सर, लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0 और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे सी प्लस के एच, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक और यहाँ पे सी प्लस के एच आ जाएगा। बस एच की वैल्यू पुट कर दो, तो कोसेक सी और यहाँ पे 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, कोसेक सी आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो कोसेक सी कोसेक सी कोसेक सी, तो सारी चीजें हमारी बराबर आ गई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, तो देयर फोर ये सारे बराबर हैं, देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, किस पे, सी पर। बात क्लियर हो गई। तो बेटा कोसेक एक्स भी कैसा आ गया, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। ठीक है। अब कौन सा बचा बेटा हमारा, देखो अब हमने ये कर लिया, कोसाइन कर लिया, कोसेकेंट कर लिया, सीकेंट करते हैं। अब सेक एक्स को देखते हैं, इसको फिर किसका है, कॉट का है। ठीक है, तो देखिएगा अब आते हैं बेटा इस पे। अब देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक एक्स है। क्या है बेटा, सेक एक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेक एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है या नहीं होता है, तो आपका क्या कहना रहेगा, होता है बेटा। देखो कैसे, हमने ये तो पढ़ा ही है कि सेक एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हमने पीछे चेक कर ही लिया है। कॉस एक्स कैसा होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब किस पे चेक करें इसे, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। सी क्या है, एक रियल नंबर है। जहां जहां मैंने एक्स इज इक्वल्स टू सी लिया है ना बेटा, वो रियल नंबर ही लिया है। सी की वैल्यू क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। कैसे, डेफिनेशन में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, फंक्शन किसके लिए होगा, रियल नंबर के लिए होगा। ठीक है, चलिए ठीक है सर। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रख दो, सी, तो बेटा ये आ जाएगा यहाँ पे सी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सी में स्लाइटली कम करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा, एक्स को ही। राइट हैंड लिमिट के लिए सी में थोड़ा सा ऐड करेंगे तब भी किसे अप्रोच करेगा, ये एक्स को ही करेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई जी, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे एक्स टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, एक्स टेंस टू सी फंक्शन क्या है हमारा, सेक एक्स है। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इक्वल्स टू सी माइनस के एच, एक्स की वैल्यू कितनी है सी, तो सी इक्वल्स टू सी माइनस के एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है सर, तो यहाँ पे अब लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, एच टेंस टू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी माइनस के एच हो जाएगी। अब यहाँ पे माय डियर सेक और सी, एच की जगह 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेक सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाओ। आप राइट हैंड लिमिट के लिए आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा है हमारा, सेक एक्स है। क्या है, सेक एक्स है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने पहले ही कर लिया था, एक्स इक्वल्स टू सी प्लस एच होता है, एक्स वैल्यू कितनी है सी, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस के एच, सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब हमारी लिमिट कितनी लग जाएगी बेटा यहाँ पे। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, सी प्लस के एच रख देंगे, सी प्लस के एच। अब बस लिमिट को रख दो, तो सेक सी एच की जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, सेक सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, सारे बराबर आ गए। तो therefore fx is continuous function at x is equals to c, at x is equals to c।
तो बेटा ये भी चेक कर लिया। एक लास्ट और रह गया कॉट वाला। कॉट वाला आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे, बताओ जल्दी। नहीं गुरुजी आप ही कराओ, हम तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, कॉट वाला भी करते हैं। तो आप इसे फटाफट नोट करो बेटा, फिर कॉट वाला भी करते हैं। करो जल्दी, नोट करो। तो देखो बेटा, एक लास्ट और बचा है क्या, कॉट एक्स वाला। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा। और किस पे चेक कर लें इसे हम, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। अगर आपसे मैं डायरेक्टली पूछूं क्या कॉट एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन के साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन के साइन, कॉस एक्स भी और साइन एक्स भी हमारे कैसे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जिन पे ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ऐसी करने को आएगा, इसकी कंटिन्यूटी निकालने के लिए आएगा, तो आप एक्स इक्वल टू सी पे ऐसे निकाल देंगे जैसे मैंने निकाली है, ठीक है ना, जैसे मैंने निकाली है। ये बात से सहमत हो बेटा? तो इतना समझ में आ गया, नहीं आया? अब मुझे बताओ कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही निकालने में आपको? सारी कंटिन्यूटी निकाल पा रहे हो आप? ठीक है बेटा। तो कॉस फंक्शन जो कॉस वाला होगा वो तो सभी वैल्यू पे क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। कोसेक वाला भी कंटिन्यूस होगा। इन्हें मैं बाद में लिख दूंगा वैल्यूओं को, ठीक है ना, किस किस पे डिसकंटिन्यूस होगा, किस किस पे। अभी तो ऐसी जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करो इन्हें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब एक्स जगह पे क्या रख दें, सी रख देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा एफ सी इक्वल्स टू कॉट सी हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये हमारी नंबर लाइन होगी, ठीक है सर। एक्स की वैल्यू कितनी है, सी। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सी में से स्लाइटली कम करेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, एक्स को। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सी में स्लाइटली ऐड करेंगे तब भी किसको अप्रोच करेगा, ये एक्स को करेगा, ठीक है सर। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन क्या है हमारा, कॉट एक्स है, ठीक है सर। अब यहाँ पे x इक्वस टू सी माइनस के एच है, तो x की वैल्यू कितनी है, c इक्वस टू सी माइनस के एच। सी से c कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब माय डियर यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी सर, h टेंस टू 0 हो जाएगा। और x की जगह पे क्या लगा देंगे, c माइनस के एच, तो कॉट c माइनस के h। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉट c माइनस के 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कॉट c आ जाएगा, ठीक है सर। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट जब चेक करोगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे, ठीक है सर। फिर आगे भी यही लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लिखेंगे, फंक्शन क्या हमारा, कॉट एक्स है। अब यहाँ पे हमने कर लिया था एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सी प्लस के एच होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, सी, तो सी इक्वल्स टू सी प्लस के एच, सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है सर। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, अब एच टेंस टू 0 हो जाएगी, और एक्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी प्लस के एच, तो कॉट सी प्लस के एच लिख देंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉट ये सी और एच की जगह पे 0 रख दिया, तो ये क्या आ गया बच्चे, कॉट सी आ गया। तो देखो हमारा एफ सी भी आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, सब कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देयर फोर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूस है, किस पे, सी पे। अब ये कहाँ का कंटिन्यूस नहीं होंगे उन चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वो आपको मैंने बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले ही, ये बात क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो देखो बेटा, जो कॉस वाला फंक्शन है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब जो कॉस का फंक्शन है, जो बेटा कॉस है, ये तो कंटिन्यूस होगा। क्या होगा ये,
कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, जितने भी रियल, तो सारे नंबर पे क्या, जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर ये कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। और कोसेक की बात करें, कोसेक भी बेटा कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, एक्सेप्ट कंटिन्यूस बट एक्सेप्ट किन्हें छोड़कर बेटा, एक्सेप्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना। और एन क्या है, बिलोंग्स जेड, ये बात क्लियर हो गई। और जो हमारा सेक वाला है, सेक वाला भी हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा बट एक्सेप्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कराया होगा, पाई बाई 2, ठीक है ना। और एन क्या है, ये, ठीक है। और कॉट जो फंक्शन है हमारा वो भी कंटिन्यूस होगा, कॉट जो है बेटा ये भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा बट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई और एन क्या है हमारा, इंटीजर्स। ये बात क्लियर होगी। तो ये वाली जैसी कोई भी आएगा ना आपको प्रूव करने के लिए, तो ये कंडीशन पीछे लिख देना, ये कंडीशन कैसे पीछे लिख देना आप, ठीक है ना। ये आपको लर्न करनी है, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करा दिए, ट्रिगो में भी कराई है, ठीक है ना। इन्हें लर्न कर लेना, जब भी इसे ऐसे करके प्रूव करके लाओगे तो इनको कोई भी प्रूव करोगे इनमें से तो बाद में ये लिख देना एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। यहाँ से आगे करेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कंपटीशन वाला मैथ पढ़ना चाहते हो एडवांस, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।